क्या बच्चों मज़ा आ रही है आप लोगों को? हम लोग कहाँ पर थे? डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी कर रहे थे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो कि टॉपिक है मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए बच्चों जिस चीज़ें की ज़रूरत है, जो आपको आनी चाहिए, ये है पार्शियल डेरिवेटिव। बहुत सारे बच्चे को पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता होगा, तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव को भी अभी क्लियर करूँगा। उसके बाद हम लोग एग्जैक्ट डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को भी देखेंगे। ठीक है, देखो पार्शियल डेरिवेटिव जो होती है ना, सिंपल सा आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो। जो डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, तो डिफरेंशिएशन हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में करते थे। साइन एक्स की डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स की डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स की डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करते थे, बट जनरली डी वाई बाई डी एक्स सब कोई जानता है ये चीज़ें। तो y की डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हुई है? x के रिस्पेक्ट में। आपको पता होगी सभी लोगों को, जब आप dy बाई डी एक्स देखते हो, इसकी मतलब क्या है, मीनिंग क्या निकल के आती है? y की डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। इसकी मीनिंग तो यही निकल के आती है ना, कि हम लोग एक फंक्शन y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y की डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं। सिंपल सा अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपने एक फार्मूला ये पढ़े हो, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। सभी बच्चे जानते हैं, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं इस फार्मूला को, कि ये सर फार्मूला जो है ना n x n-1 है, सभी को पता है। लेकिन एक चीज़ इसमें हम और लिखना चाहते हैं, ये dx बाई डी एक्स भी है यहाँ पर। अगर आप सोचो यहाँ पर y रहता है, तो n y की पावर n-1 dy बाई डी एक्स भी लिखते हो ना। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप y रहता तो लिखते, x है तो हम लोगों को पता है x की डेरिवेटिव 1 है, इसीलिए इस टर्म को छोड़ देते हैं और नहीं लिखते हैं। तो देखो अब जो मैं बात करता हूँ आपसे, ये जो लिखाया, देखो ये dx और ये dx कैंसिल हो गया, ये dx और ये dx कैंसिल हो गया। तो ये जो अब बन गया मेरे पास dx टू दी पावर n x n-1 इंटू डी एक्स। ये जो बच्चे बन गया ना, इस बॉक्स को देख करके आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि इसकी डेरिवेटिव x टू दी पावर n की डेरिवेटिव हम लोग किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, ये आप नहीं कह सकते हो। जब नहीं कह सकते हो तो यही हो गया पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियली हम लोग डिफरेंशिएट किए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, यही जो चीज़ें हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, यही चीज़ें हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब अगर आपसे कोई पूछे डी एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी, पार्शियल डेरिवेटिव, तो आप तुरंत कहोगे एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव निकाल दोगे, इस पर क्या होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। लेकिन आपको dx बता देनी है। dx इसीलिए बता देनी है क्योंकि हम लोग पार्शियली कर रहे हैं, और किसी के रिस्पेक्ट में करते और चीज़ नीचे होती, इधर इधर भी होती। ठीक है, तो यही है पार्शियल डेरिवेटिव। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे अगली बात करूं मुद्दे पर, तो आपने डी यू प्लस भी का फार्मूला आप पढ़े हो। ये क्या होती है, u की डेरिवेटिव प्लस v की डेरिवेटिव। हो गया श्रीमान पार्शियल डेरिवेटिव, यही तो है पार्शियल डेरिवेटिव। देखो ऐसे न समझा तब देहाती मेथड समझो, कुछ नहीं। अगर कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, तो तुम ऐसा करना, डी बाई डी एक्स लिखना, u प्लस भी करना,
यू प्लस भी का तुम्हारा फार्मूला आ गया। तो भाई फार्मूला आ गया तो क्या होगा, सब कोई जानते हो इसको, डी यू बाई डी एक्स होगा और डी वी बाई डी एक्स होगा। अब इधर से डी एक्स नीचे में, दोनों में नीचे में है, डिनोमिनेटर में कॉमन लेना, कॉमन लेके क्या करोगे, काट दोगे, काट दोगे तो क्या मिलेगा भाई मेरे, डी यू प्लस भी मिलेगा। तो ये क्या होगा, डी यू प्लस डी भी होगा। एज सिंपल हो गया। तो इसी चीज को तुम समझो, अब पार्शियल डेरिवेटिव खत्म, आपका समझनी थी यही चीजें। अभी हम कुछ लिस्ट आपको दिखाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का, उसको आप देखना। अगर मैं आपसे बात करूं अगली चीजें की, अगर आप यही कहते हो भाई मेरे u इंटू वी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, पढ़े यही हो ना कि u को बाहर करो v को अंदर करो, प्लस v को बाहर करो और u को अंदर करो, डी बाई डी एक्स आई यू। नीचे वाला टर्म नहीं लिखे हैं, इसमें काम खत्म हो गया पार्शियल डेरिवेटिव बच्चे, यही तो है पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखो हम लोग को क्वेश्चन बनना चाहिए। अब ऐसा ऐसा नहीं है, तुम लोग पढ़ाई पर भी ध्यान दो, गवर्नमेंट को तो कोई मतलब ही नहीं है इस सब से, लेकिन तुम लोग ध्यान दोगे तभी ना समझोगे। अब देखो, अब ब्रेकिंग न्यूज़ सबका क्या चलेगा कि अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट है, तो जब तक उसका बच्चा नहीं होगा तब तक उसका ब्रेकिंग न्यूज़ चलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई का न्यूज़ चलता है, नहीं चलता है। इस पर तुमको सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं। अभी जो भी न्यूज़ देखोगे उसमें रेहा चक्रवर्ती का नाम ही दिखाई देगा, तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ है। पढ़ाई का न्यूज़ कभी देखते हो, नहीं देखते हो। तो इस चीज़ें को समझो। अगर तुम एक रियल मैथमेटिशियन बनना चाहते हो तो समझो मेरे भाई, ठीक है। यही तो है पार्शियल डेरिवेटिव। चल अगली चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको। डी यू बाई भी, यू बाई भी का फार्मूला आप लोग पढ़ते हो, v इंटू यू की डेरिवेटिव माइनस यू इंटू वी की डेरिवेटिव बाई क्या होगा, वी स्क्वायर। डेरिवेटिव वाला में डिनोमिनेटर वाला टर्म dx नहीं लिखने हैं, काम खत्म हो गया मेरा पार्शियल डेरिवेटिव। तो यही है, इसी रहस्य को समझनी है। देखो आपके सामने हम कुछ लिस्ट लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड, और पार्शियल डेरिवेटिव का ही लिस्ट लिखते हैं, उसको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल चुटकी भर में मसला आ जाएगा क्वेश्चन, इतना इजी हो जाएगा सॉल्व कि आप सोच नहीं सकते हो। और IIT JEE मेन एडवांस की नज़र उसी पर रहता है, तो उसको भी हम लोग चुटकी भर बजाएंगे या क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखो पहली चीज़ हम दिखाते हैं आपको, u प्लस वी की फार्मूला के जगह पर हम x प्लस वाई लेते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पर u प्लस वी तुम जो देख रहे हो, u के जगह पर x आएगा और v के जगह पर क्या जाएगा, y जाएगा, कुछ नहीं। तो ये इसको हम लोग क्या लिख दे, dx प्लस क्या लिख दे, dy लिख देते हैं, हो गया क्लियर। दूसरी बात है माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस के जगह पर माइनस डाल देंगे, हो गया। तीसरी बात है, अगर हम लोग को एक्स स्क्वायर मिल गया तो क्या करेंगे भैया, एक्स स्क्वायर ना है तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, लेकिन x का dx हो गया। अगर 4 नंबर में y स्क्वायर मिल जाएगा तो क्या करोगे, y स्क्वायर का 2y और ये dy हो गया, काम खत्म। 5 नंबर में अगर हमको मिल गया x इंटू वाई मिल गया, ये मिल गया तो क्या करोगे, कुछ नहीं, यही ना करना है। एगो बाहर गया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किए, प्लस दूसरे बाहर है और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किए, वही चीज़ें सारा फार्मूला है हम लोगों का। अगर 6 नंबर मैं बात करूं, x बाई वाई ले लूँ तो ये क्या होगा, u बाई भी का फार्मूला बन गया ना, तो इसको क्या लिखोगे, v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन बाई वी स्क्वायर, खत्म। अगर 7 नंबर में y बाई एक्स लिखे तो ये क्या होगा, x इंटू वाई की डिफ्रेंशिएशन, y इंटू एक्स की डिफ्रेंशिएशन बाई एक्स स्क्वायर, यही चीज़ें हैं। और ये 8 नंबर में अगर log x लिखना चाहे तो log x की क्या बनेगा, 1/x बनेगा,
यही सब तो है डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन यही है। अब देख रहे हो सारा फार्मूला आपके सामने लिस्ट है और फार्मूला हम दिखाते हैं। देखो बच्चे, अगले जो हमारा नंबर बनेगा ये 8 नंबर बनेगा। हम आपको 8 नंबर में ये दिखाते हैं कि अगर मान लो D tan इनवर्स x आ गया तो क्या करोगे। देखो tan इनवर्स x की फार्मूला आप पढ़े हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बातें हैं। इनटू क्या लगा देनी है, dx लगा देनी है, काम खत्म। अगर मैं इस 9 नंबर में बात करूं D tan इनवर्स y/x, इसकी बातें करूं, जब इसकी बातें करूं तो ये कैसे करनी है। कुछ नहीं बच्चे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देख लो tan इनवर्स x का हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर y/x की स्क्वायर हो गया ये। फिर आ गया y/x u इंटू भी, क्या करते हैं v बाहर u की डेरिवेटिव माइनस u बाहर v की डेरिवेटिव बाई क्या होगा x की स्क्वायर हो जाएगी। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये आएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या आ गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया इसकी पार्शियल डेरिवेटिव। तो यही चीज़ें हैं यार मेरे दोस्त डिफरेंशिएशन की और पार्शियल डेरिवेटिव की। 10 नंबर अगर हम दिखाना आपको चाह रहे हैं, रूट ओवर एक्स आप लोग क्या देखे हो, रूट ओवर एक्स देखे हो 1/2 रूट ओवर एक्स dx आ जाएगा। लेकिन इसी के अंदर जब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैं डाल दूं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या होगा, कुछ नहीं, फिर रूट ओवर एक्स है 1/2 रूट ओवर एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू अंदर वाला का करोगे ना तो एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x dx बनेगा और वाई स्क्वायर का क्या बनेगा ये 2y dy बनेगा, ये चीज़ें बन जाएगा। आप देख लो 2 कॉमन है तो ये लिखाएगा आपका 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2 कॉमन करोगे x dx प्लस y dy, ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया ये मिल गया x dx प्लस y dy बाई क्या हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो यही चीज़ें हैं बच्चे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की ओर आपको ले जाएगा और बहुत सारे टर्म को आप देख सकते हो। इसी से हम लोगों की जो मेन मकसद की जो बातें हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर जाना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव को आप देख लेते हो तो हो गया हमारा कहानी ख़त्म। किसी ने आपसे ये पूछ दिया एक्स स्क्वायर वाई इसकी क्या होगी, तो बच्चे कुछ नहीं u इंटू भी है तो तुम यही ना कहोगे u को बाहर कर दो v को कर दो प्लस v को बाहर कर दो और dx स्क्वायर लिख दो ऐसे। तो आप ये भी और बोल सकते हो ये एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू 2x dx, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो यही है हम लोगों की पार्शियल डेरिवेटिव। तो मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव क्लियर किया। अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन की ओर कि आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। ठीक है बच्चे, देखो आपको जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन मिलेगा उसको अब हम आपको सोल्व करना दिखाते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीटली आनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अभी तक हम लोग जितनी पार्शियल डेरिवेटिव की लिस्ट देखे थे ना, उसी लिस्ट के बेसिस पे अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
तो देखो क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, मेरे पास दो क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन में बच्चे कहीं पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बातें नहीं की, डायरेक्ट आपको क्या बोला, सोल्व द इक्वेशन, मतलब आपको इक्वेशन को सोल्व करनी है एनी हाउ। देखो अब कैसे करनी है, हम लोग क्या क्या करेंगे सोल्व करने के लिए। जैसे कि आप अभी लिस्ट में देखे हो, फार्मूले की लिस्ट में सबसे पहला बात अगर मैं करूं तो एक चीज़ें हमने ये लिखे थे, डी एक्स प्लस वाई को आप डी एक्स प्लस डी वाई लिख सकते हो। तो देखो कहीं पर आपको ऐसा टर्म दिखाई दिया, अगर ऐसा टर्म दिखाई दिया तो उसके जगह पर हम लोग ये लिख देंगे, डन ये चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस क्वेश्चन में हम लोग x माइनस वाई को रखेंगे ऐसे ही, बट इनके जगह पर तो अब हमारा डिसाइड हो गया कि हमें ये रखनी है। लेकिन जब यहाँ पर बच्चे माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। और क्वेश्चन में जब ये दिखे, ये इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या है आपकी, डी एक्स माइनस वाई है, हो गया। हम लोग पढ़े जो मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही मेथड पढ़े हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखो ये वेरिएबल सेपरेबल से ही बेस्ड है और लिंकेज है, इसीलिए ये चीज़ हम अभी दिखा रहे हैं, नहीं तो बाद में दिखाते, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, अब हो गया x प्लस वाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और जब हम लोगों का वेरिएबल सेपरेट हुआ, आप कहोगे वेरिएबल कैसे सेपरेट हुआ, देखो d के अंदर में x माइनस वाई है, x माइनस वाई वाला एक साइड टर्म है और x प्लस वाई वाला टर्म एक साइड है, तो वेरिएबल सेपरेट हुआ। जब हम लोगों का वेरिएबल सेपरेट हो जाता है देन क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। देखो इसकी जो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, सिंपल में देखो इंटीग्रेशन का मीनिंग है ये d हट गया, तो ये क्या हो जाएगा, एज सिंपल x प्लस वाई इक्वल टू, ये क्या होगा, इनडायरेक्टली आप देखोगे इसको t अगर लोगे तो ये तो आपका dt बाई टी है, इसकी इंटीग्रेशन आप लोग log t प्लस c पढ़े हो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर log x माइनस वाई प्लस सी। देखो इस क्वेश्चन की आंसर मेरा ये आ गया, देखा आपने कितनी सिंपल से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत ही सिंपल से बच्चे। आप चुटकी बजाओ और क्वेश्चन सोल्व करो पार्शियल डेरिवेटिव के हेल्प से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस चीज़ें को आप ध्यान रखना, एस के ठाकुर की कॉन्सेप्ट है ये सब, ठीक है। आप देख रहे हो ना, अब कहोगे किसी को श्रीमान यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैं उस बच्चे को क्लियर कर देना चाहूँ, इसकी इंटीग्रेशन आप क्या पढ़े हो, x पढ़े हो ना, तो कुछ नहीं, d खत्म हो गया x आ गया, वही चीज़ है, d खत्म हो गया x प्लस वाई आ गया। ये dt बाई टी यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, dt बाई टी क्या होगी, log t हो जाएगी, प्लस c हो गया इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन की जो मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है, देखो इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एज सिंपल। अभी याद होगा आपको हम ऐसा रिलेशन दिखाए थे, उसको हम फिर से एक बार दिखा देते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एज सिंपल इसको तो आप बोल सकते हो ना, x इंटू वाई बोल सकते हो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप x इंटू वाई बोल सकते हो। देखो x बाहर y की डेरिवेटिव प्लस y बाहर x की डेरिवेटिव, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव मैं फिर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक, ये x बाई एक्स डी वाई है ना, माइनस वाई डी एक्स है, तो कुछ नहीं, आप मुझे ये बता दो y बाई एक्स, u बाई वी का है ना, तो ये क्या होगा, u इंटू वी की डेरिवेटिव माइनस v
इंटू यू की डेरिवेटिव माइनस यू इंटू वी की डेरिवेटिव बाय वी स्क्वायर, बाय क्या होगा वी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इतना। लेकिन बच्चे जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की बातें हो गई तो आप याद करोगे हम ये भी आपको दिखाए हैं डी और टेन इनवर्स वाई बाई एक्स दिखाए हैं। ये क्या बन गया था आपका 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वाई बाई एक्स यही डब्बा होगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और ये आपका एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई क्या है एक्स स्क्वायर है। इसको ख़त्म कर दो, क्या ये बाई ये आ गया, तो मैं इसको डी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिख सकता हूँ अब आराम से। वेरिएबल मेरे को सेपरेट हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन जो करोगे तो क्या होगा ये इंटीग्रेशन लगेगा और ये इंटीग्रेशन लगेगा। जब इंटीग्रेशन होगा तो ये एक्स वाई बन गया, एक टेन इनवर्स वाई बाई एक्स बन गया प्लस सी हो गया। आप देख लिए बहुत ही सिंपल में चुटकी भर में क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर देते हैं। ठीक है बच्चे, आप लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल की क्वेश्चन को देख लिए हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है बच्चे, अब मेरा जो अगली पॉइंट बनेगा ये पोलर फॉर्म बनेगा। आप बना देना टॉपिक पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या है ये चीज़ को समझना है। इसको आप बोल सकते हो पोलर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल सकते हो आप पोलर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इस चीज़ें को सीखनी पड़ेगी और ये भी रिलेटेड है आपकी पार्शियल डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है। ठीक है बच्चे, देखो पोलर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग स्टडी करते हैं, आपको ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। सपोज मैंने कोई कर्व ले लिया, ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, इस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर P जिसकी कोऑर्डिनेट x और y है। क्या है जिसकी कोऑर्डिनेट x और y है। अब P पॉइंट की पोलर फॉर्म, ये तो बच्चे कोऑर्डिनेट जो मैंने लिखा यहाँ पर ये आपका कौन सी फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है आपकी। कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है डिस्टेंस और एंगल के फॉर्मेट में, और ये एंगल मेरा और यह जो डिस्टेंस बनेगा ये ओरिजिन से जो इस P पॉइंट की डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं r। ये डिस्टेंस जो हम लोग r लेते हैं और ये एंगल जो है हम लोगों का ये है थीटा, सभी लोगों को पता है। और इससे जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर ये हुआ, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो बच्चे ये आपका x है और ये आपका क्या है y है ना, ये y है। तो आप सभी लोगों को मालूम है इस ट्रायंगल में हमारा ये x क्या हो जाएगा, ये r cos थीटा हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा r sin थीटा हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को मालूम है, ये मुझे भी पता है कि आप लोगों को ये चीज़ पता है। और मैं उन बंधु से बोलना चाहूँगा, उन प्यारे बच्चे से मैं बोलना चाहूँगा जिनको नहीं पता है, सो देख लो बच्चे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल इस पॉइंट पर है, मैंने नेम कोई नहीं दिया है इसकी। ठीक है, आप इसमें इस ट्रायंगल में अब साइन थीटा की फार्मूला लिखना और कॉस थीटा की फार्मूला लिखना। आपका x का वैल्यू जो आएगा वह r cos थीटा आएगा
और y की वैल्यू क्या आएगा, r sin थीटा आएगा। जब बच्चे आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो देखो यहाँ पर हमारा जो है y इक्वल टू क्या आ गया, r sin थीटा ना, r sin थीटा आ गई। ठीक है, इसको एक नंबर ले लेते हैं और फिर x इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है r cos थीटा, इसको 2 नंबर लेते हैं बच्चे। समझना मेरी बात को, समझ जाते हो, बहुत अच्छी बातें है, बहुत सारी पॉइंट यहाँ पर निकल जाएगा, सिर्फ आपको देखते रहना है। पहली बात है बच्चे, हम लोग इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे ना तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर मेरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, आर इक्वल टू जो मेरा वैल्यू बनेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बनेगा और पॉजिटिव ही बनेगा। पॉजिटिव इसीलिए बनेगा क्योंकि ये डिस्टेंस है बच्चे, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव है। ये जो है यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके ये पी पॉइंट तक की दूरी है। चलो बच्चे, अगर मैं ये लिख दिया स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये हो गया, आर की वैल्यू मेरा ये है, तो पहली बातें पर आ जाओ। पहली बातें इसमें हम पॉइंट नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, जो स्क्वायरिंग एंड एडिंग किए। ठीक है, ये तो पहली बात है, ये चीज़ हम लोगों को एक आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चे आप सभी लोगों को ये भी पता होगी, ये जो है ना मेरी वाली तो सर्किल की इक्वेशन है। क्या है ये, नहीं तेरी वाली ये क्या है, अरे ये गोल गोल घूमने वाली है ना, सर्किल की इक्वेशन है, जिसकी सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस क्या है, आर है। ये इक्वेशन बन गया सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चे अब इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी आर स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। दुनिया वालों ने इनको प्यार से मलाई खिलाकर ऐसे बनाया और इसको आइसक्रीम लगाकर ऐसे 2r dr, ये तो बनेगा। आप लोग अभी देखे हो पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें से आप करो क्या, 2 को बाहर कर दो ना, तो 2 जब ये आप बाहर करोगे तो ये क्या हो गया, 2r dr। 2 को कैंसिल कर दो तो यहाँ से एक रिलेशन ये आ गया, x dx प्लस y dy इक्वल टू r dr। ये रिलेशन आ चुका। इसी चीज़ें की तो हमें तलाश थी जो तुम्हें अब तक तलाश था। इसी चीज़ें की हमें तलाश थी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और ज़रूरत भी है इस चीज़ें की। तो आपको सिर्फ पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, ये पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना। जो रेड पेन से मैंने बॉक्स बना दिया ये पॉइंट आप, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ये मिलेगा और उसके जगह डायरेक्ट ये हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी पॉइंट इसकी मैं दिखाना अब चाहता हूँ आपको। दूसरी जो पॉइंट है, डिवाइड कर दो दोनों को, क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। तो डिवाइड जब 1 बाय डिवाइड करोगे तो ये y बाई एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, आर हो गया पार, ये y बाई एक्स इक्वल टू आ गया टेन थीटा। अरे भाई अब हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें। क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट। पार्शियली करनी है क्योंकि पार्शियली हम लोग देख रहे हैं। डी टेन थीटा ये आ गया। अब ये जब आ गया तो इसको अब हम लोग क्या ट्रीट करूं, तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना y बाई एक्स हैं,
u बाई वी, तो v इंटू यू की डेरिवेटिव u इंटू वी की डेरिवेटिव बाई वी स्क्वायर, ये आ गया। जब ये आ ही गया, टेन थीटा का क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। क्रॉस कर दो भाई मेरे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको क्या लिखोगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जगह पर मेरे भाई ये पुट कर दूं, एक्स के जगह पर आर कॉस थीटा, तो आ जाओ यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऑलरेडी है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, कुछ नहीं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू ये आर स्क्वायर डी थीटा, तो ये रिलेशन मेरे पास आ गया। इस बॉक्स को भी आपको कंप्लीट रखनी है। अब ये चीज़ें जो हो गई, अब इस पर हमको क्वेश्चन देखनी है। यही 2 टर्म है, आपका ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन की पार्ट पर आते। देखो बच्चों, हम लोगों को इसी पर अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व करनी है, और इक्वेशन दिया है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। बच्चे, जो मैं आपके सामने अभी ये क्वेश्चन लिखा, इसमें अभी जस्ट आपके लिए मैं ये टर्म की वैल्यू और ये टर्म की ट्रांसफॉर्मेशन में पोलर फॉर्म में फाइंड आउट करके आपको बताया। क्या बताया, आप एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स के जगह पर लिख सकते हो आर डी आर, एक्स इंटू इसके जगह पर लिख सकते हो आर स्क्वायर डी थीटा, ये लिख सकते हो। उम्मीद है कि इतनी में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब करनी क्या है, देखो x की वैल्यू पुट कर लेनी है, आर कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर डी थीटा, ये आर एक कैंसिल होगा, डी आर इक्वल टू ये आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा आ चुका, इसको डी आर बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या होगी, -1/r इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी। आर की वैल्यू बच्चे पुट कर देनी है, -1√x² y²। साइन थीटा का वैल्यू बच्चे है आपका y/r, तो ये y हुआ, r की वैल्यू ये प्लस सी। देखो इसको इधर या इसको इधर लेके चले जा तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा ये, कांस्टेंट के कर लेते हैं, हो गया बच्चे इस क्वेश्चन की आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थी ये आपकी। इसी पर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी पोलर फॉर्म का दिखाना चाहता हूं और क्लियर करना चाहता हूं। देखो ये क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नहीं है पोलर फॉर्म में, यही क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, ये आपका भी। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, पोलर फॉर्म की जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान रखोगे, क्लियर रखोगे, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखनी है। ओके, थैंक यू।